कृष्ण, राधे राधे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था कि सभी नदियों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए। अगर ये काम कर दिया जाए तो सूखा इलाका भी हरा हो सकता है और किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ने से उसकी आमदनी भी बढ़ सकती है। ये सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था। इसके बाद गुजरात के स्वर्गीय मुख्यमंत्री भूतपूर्व केशुभाई पटेल, उसने भी यही सोचा कि अगर गुजरात की सभी नदियों को जोड़ दिया जाए तो जो पहाड़ी इलाका है वहाँ अगर पानी पहुँचा दिया जाए तो किसानों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। केशुभाई की ये सोच, केशुभाई पटेल के बाद गुजरात के सीएम बने हाल के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उसने भी देखा और न सिर्फ देखा लेकिन वो सपना साकार किया। क्योंकि अभी जो हम खड़े हैं ये इलाका पहाड़ी इलाका है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा एरिया बहुत चढ़ाई पर है और यहाँ तक मोदी जी ने नर्मदा मैया का जल पहुँचा दिया है और किसान खुशहाल है। अभी पानी को छोड़ दिया है, चोटी की जगह पे 2 जगह पानी को बांट दिया है। वैसे एक साथ ये पानी 3 रास्तों पे जा रहा है। ये देखिए, ये पहाड़ी की चोटी का इलाका है। यहाँ तक पाइपलाइन द्वारा फोर्स से पानी पहुँचता है। यहाँ से पानी नीचे की ओर छोड़ दिया जाता है। हमारे यहाँ कहावत है कि जल है तो जीवन है। ये सही बात है। अगर जल नहीं तो किसान नहीं और किसान नहीं तो जीवन नहीं। माँ नर्मदा का जल गुजरात की पहाड़ी चोटियाँ तक पहुँच चुका है। यहाँ से पानी दक्षिण की ओर भी जाता है, पश्चिम की ओर जाता है और उत्तर की ओर जाता है। ये 3 एरिया में अलग अलग यहाँ से पानी जा सकता है और एक के बाद एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव,
ऐसे आखिरी 4-5 गांव के बाद एक बड़ा सा डैम बना हुआ होता है, उसमें इकट्ठा होता है। इससे किसानों को फ़ायदा ये होता है कि सभी के कुएं का जल स्रोत है वो ऊपर आ जाता है, तो दूर दराज वाले जो नहर से दूर है ऐसे लोगों को भी पानी का फ़ायदा होता है, क्योंकि पानी को खुला छोड़ दिया जाता है तो ज़मीन में आगे आगे चलते जाता है। ओमकारेश्वर महादेव के चरण धोकर निकली हुई मां नर्मदा गुजरात के चोटी के इलाकों तक पहुंच चुकी है। इससे एक बात सिद्ध होती है, अगर सरकार कोई भी हो, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। चलिए मिलते हैं कोई और नई जगह पर, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय मां नर्मदा।